दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को ये सपना दिखाया गया था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंस की दुनिया में क्रांति लेकर आने वाली है। लेकिन आज भी लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने भी ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी से उतना फायदा नहीं है जितना नुकसान है, और ये नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी तबाह कर रहा है। आज क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस एक दिन में इतनी बिजली खर्च कर देती है जितना कोई छोटा देश पूरे हफ्ते में करता है। ऐसे और भी कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण लोग अब ये भी पूछने लगे कि क्या ये सपना अब जल्दी टूटने वाला है, क्या क्रिप्टो करेंसी अब बर्बाद हो जाएगी या फिर कोई आशा की किरण है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ यूं तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन पहला आर्गुमेंट ये है कि ये एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक है। आइए इसे पहले समझते हैं। वैसे तो हम ब्लॉकचेन के बारे में पिछली कुछ वीडियोस बता चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जब भी आप किसी को बिटकॉइन या इथेरियम भेजते हैं तो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर दर्ज की जाती है, लेकिन इसे दर्ज करने से पहले वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने का काम करते हैं हजारों कंप्यूटर्स जो दुनिया में अलग अलग जगह पर रखे गए हैं। जो लोग इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं, और जो भी माइनर्स इसे पहले वेरीफाई कर देता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ हिस्सा मिल जाता है और यही उनकी कमाई होती है। इसके साथ समस्या यह है कि माइनिंग के लिए कई सारे पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों ने माइनिंग सेंटर्स बना रखे हैं जहां पर ये कंप्यूटर्स पड़े रहते हैं, 24 घंटे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में बहुत सारे माइनर्स हैं जो सभी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अब पहले ट्रांजैक्शन कौन वेरीफाई करेगा? जो भी वेरीफाई कर लेता है तो उसे रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन बाकी सभी कंप्यूटर्स की मेहनत बेकार हो जाती है। मेहनत के साथ साथ इस काम में जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है वो भी बर्बाद हो जाती है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में उतनी बिजली खर्च होती है जितना आप अपने घर के हफ्ते भर में यूज करेंगे। ये बिजली बनती तो कोयले और बाकी फॉसिल फ्यूल्स को जला कर रही है ना। इसके अलावा इन कंप्यूटर्स को तेज परफॉर्म करने के लिए हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है, जिसमें पावरफुल एसी की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए कि अगर एक दिन में 52 ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इसका मतलब है एक साल में जितनी बिजली किसी घर में खर्च होती है ना उतनी तो इसी में यूज हो गई। और हम सब ये जानते हैं कि दिन भर लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में की जाती है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी असल में हमारा नुकसान ही कर रही है। लेकिन अब इसी को चेंज कर दिया गया है। इथेरियम जो बिटकॉइन के बाद इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर टोकन है, उसने अब इस मेथड को पूरी तरह से बदल दिया है। जो मेथड अभी हमने आपको बताया इसे प्रूफ ऑफ वर्क मेथड कहते हैं, जो सभी क्रिप्टो टोकन से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इथेरियम ने 3 महीने पहले अनाउंस किया कि वो उसे बदल रहे हैं। अब इथेरियम की ट्रांजैक्शंस प्रूफ ऑफ वर्क से नहीं बल्कि प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड से वेरीफाई होगी। यानी कि अब दुनिया के सभी माइनर्स आपस में कम्पीट नहीं कर रहे हैं कि पहले कौन ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेगा, बल्कि अब इथेरियम एक लॉटरी सिस्टम के तौर पर डिसाइड करेगा कि किससे ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने दी जानी चाहिए। इससे फायदा ये हुआ कि अब उतने बड़े बड़े सेटअप्स की लोगों को जरूरत नहीं है। अब एक पावरफुल कंप्यूटर से भी ये काम किया जा सकता है। इथेरियम ने जैसे ही इसे इंप्लीमेंट किया उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 99.9% तक घटा ली। जी हाँ, इतना बड़ा चेंज आया इससे। आज इथेरियम के इस मूव से दुनिया की 0.2% बिजली की कंजप्शन कम हो गई, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन परेशानी ये है कि जिन लोगों ने इतने महंगे सेटअप्स इथेरियम को माइन करने के लिए लगाए थे वो तो अब इन्हें बंद करने वाले हैं नहीं। इसीलिए उन लोगों ने अब इथेरियम के अलावा इन कंप्यूटर्स को बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को माइन करने के काम में लगा दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम बड़े लेवल पर चेंज करना चाहते हैं तो सभी को इस प्रूफ ऑफ स्टेक वाले मेथड को अपनाना होगा। इथेरियम के लिए करना यह आसान था क्योंकि इथेरियम के फाउंडर और उसे संभालने वाली कंपनी के बारे में हम सबको पता है, लेकिन बिटकॉइन शायद ये कर पाएगा क्योंकि बिटकॉइन का फाउंडर आज तक अभी सामने नहीं आया। इसलिए बिटकॉइन में ये चेंज तभी हो सकता है जब 51% बिटकॉइन होल्डर्स एक वोट के जरिए डिसाइड करें कि बिटकॉइन को भी इस मेथड पर स्विच कर जाना चाहिए। खैर, ये अगर हो भी जाए तो इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने है, और वो ये है कि आखिर ये बिटकॉइन या इथेरियम इतना वैल्यूएबल क्यों है। देखा जाए तो कल को अगर आप भी अपना एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च करना चाहें तो उसे लॉन्च कर सकते हैं, तो क्या वो भी इतना वैल्यूएबल हो जाएगा? और अगर नहीं तो कौन डिसाइड कर रहा है कि बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस इतना ज्यादा होना चाहिए? क्रिप्टो स्पेस में एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्टो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, वहीं दूसरे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो बस एक फैंटेसी है, एक बबल है जिस पर अभी बहुत से लोगों को विश्वास है, और जैसे ही बबल फूटेगा सभी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू 0 हो जाएगी, सब लोग अपना पैसा गवा देंगे। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर
वॉरेन बफे ने एक बार एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई मुझे अमेरिका की सारी फार्म लैंड में सिर्फ 1% की हिस्सेदारी भी ऑफर करे ना, तो मैं उसे $25 बिलियन का चेक काट कर दे दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे दुनिया की सारी क्रिप्टो करेंसी भी लाकर बेचने लगे ना, तो मैं उसे $25 भी ना दूं। बुफे का आर्गुमेंट ये था कि फार्मलैंड पर कम से कम लोग फसल उगाएंगे, उसका यूज है, उससे कमाई भी होगी और लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। लेकिन अगर उनके पास पूरी दुनिया की सारी क्रिप्टो करेंसी भी आ जाएगी, तो उसमें कमाई करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो उसे दोबारा और किसी को बेच दे। यही आर्गुमेंट कई लोग आगे रखते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी वैल्यूएबल है तो फिर तो किसी भी डिजिटल चीज को वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। अब जो लोग क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं वो एक अलग आर्गुमेंट सभी के सामने रखते हैं। वो यहाँ पर ब्लॉकचेन का फायदा समझाने लगते हैं। इसमें से एक मेजर एप्लीकेशन है फास्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अगर आपको आज एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने हैं तो उसके लिए आपको 24 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, और इस मनी ट्रांसफर के कुछ परसेंटेज आपके कमीशन के रूप में भी खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉकचेन की मदद से मनी ट्रांसफर होने लगा तो यही पैसा आप कुछ दिनों या कुछ घंटों में नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको लेकर नए आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप किसी को 2000 रुपए के बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अगले ही सेकंड बिटकॉइन का रेट गिरकर कम हो जाता है और अब इस इंसान को 2000 की जगह 1500 रुपए के बिटकॉइन ही मिले, तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको लॉस नहीं होगा। सभी क्रिप्टो करेंसीज के साथ अब ये बहुत बड़ी परेशानी है कि उनका प्राइस स्टेबल नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी बेकार आइडिया है? नहीं, इस प्राइस की परेशानी को सॉल्व करने के लिए भारत समेत अलग अलग देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं। अगर आप भारत के ही डिजिटल रुपये की बात करें तो उसमें भी बिटकॉइन वाले सारे फायदे हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल फायदा ये है कि अब इसका प्राइस स्टेबल ही रहेगा और एक डिजिटल रुपये की वैल्यू हमेशा ₹1 के बराबर ही रहेगी, इसलिए प्राइस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दुनिया के सभी देश डिजिटल करेंसी यूज करना शुरू कर देते हैं तो इससे इंटरनेशनल ट्रांसफर बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्रिप्टो के साथ ये नुकसान भी था कि सारी ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली दिख जाती थी, लेकिन यूजर्स और वॉलेट्स की आइडेंटिटी हमेशा छिपी रहती है, जिस कारण क्रिमिनल्स भी अपना पैसा बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर पाते हैं और उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं। क्योंकि इसे सरकार का कंट्रोल नहीं है तो वो इन ट्रांजैक्शंस को रोक भी नहीं सकती। सरकार के डिजिटल रुपये के कारण उनके पास काफी कंट्रोल हो जाएगा और इस तरह से वो कभी भी किसी अकाउंट को फ्रीज करने से लेकर मॉनिटर करने तक सब कुछ करने के लिए फ्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स खत्म हो जाएं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अब इस सरकारी रूप में हमारे साथ मौजूद रहेगी। अभी ये कहना मुश्किल है। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।